धमतरी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सीएम भूपेश और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा खंडित करने वालों पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। गोंडवाना पार्टी के मुताबिक 17 फरवरी को कोरबा के गरसिया गांव में दादा हीरा सिंह की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी और इसके आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ज्ञापन में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके थे और राष्ट्रीय स्तर के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज वो पेन शक्ति हो गया है। उनकी स्टैच्यू लगा हुआ था, उसका स्टैच्यू को खंडित कर दिया गया है। उस खंडित करे हुए आदमी को रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है, मगर अभी तक से उनका किसी प्रकार के उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग प्रदेश स्तर में और देश स्तर में उसका गिरफ्तार हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम इस शासन से मांग कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होगा तो आगामी उग्र आंदोलन भी हो सकता है। ये हमारे पार्टी की ओर से संकेत है। जो हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इनके गोंडवाना समाज के संस्थापक थे और प्रसिद्ध नेता भी थे। उनकी मूर्ति तोड़ी गई है, उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। नरसिंहपुर में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। युवा मोर्चा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति को दुर्भावना के चलते खंडित किया गया है, जिससे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो अपमान जिला कोरबा में छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो सारे आदिवासी समाज के लिए एक अपमान है और इसका विरोध करते हुए हम सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दादा के सपूत माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दादा की मूर्ति को खंडित किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसमें संपूर्ण भारत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन करेगी। तमिलनाडु के तंजावुर में छात्रा की आत्महत्या के मामले को लेकर शाजापुर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने बीकेएसएन कॉलेज गेट पर तमिलनाडु सरकार का पुतला जलाया और आरोपियों पर गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात पर तंजावुर में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिन के दौरे पर कवर्धा पहुंचे। रविदास के 645वें प्रकाश पर्व में वो शामिल हुए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस दौरान रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं इस मौके पर अहिरवार समाज के उत्थान के लिए नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने 5 लाख रुपए और पार्षद अफीकम कोसले ने पार्षद निधि से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। शहडोल के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। शहडोल के 10,000 से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। रोजगार मेले में भोपाल, इंदौर, महाराष्ट्र के पुणे समेत आसपास के कई बड़े प्राइवेट कंपनी के मालिक शामिल होंगे और शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने रोजगार मेले का फायदा उठाने की युवाओं से अपील की है। 25 फरवरी को शहडोल में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेरी समस्त शहडोल वासियों से अपील है कि जिन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना चाहते हैं वो इस रोजगार मेले में आए और रोजगार के अवसर का लाभ लें। महासमुंद के बसना विकास खंड में किसानों ने खाद को लेकर हंगामा कर दिया। सिंघनपुर पंचायत में बुहार पार के पास नेशनल हाईवे 53 पर किसानों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए किसान सोसाइटियों में खाद की नकद बिक्री और जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया देने की मांग कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर किसान करीब 6 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इस बीच प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। वहीं मांग पूरी होने पर किसानों ने धरना खत्म कर दिया। अभी तो वर्तमान में कम से कम प्रति एकड़ 3 बोरी यूरिया किसानों को चाहिए और अभी करीब डेढ़ महीना होने जा रहा है और उसमें एक भी जो मात्रा है, पहली जो मात्रा है वो भी यूरिया की नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से जो फसल का जो उत्पादन है वो मार खाएगी और जो फसल का जो आने का जो अवधि है वो लेट हो जाएगा। कलेक्टर महोदय 2 दिन का टाइम लिए हैं। उसके बाद राज्य में जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे मीटिंग कराएंगे और नगद विक्रय के लिए हर जगह उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, सोसाइटियों में जहाँ जहाँ पहुँच गए खाद, वहाँ तत्काल 1 दिन में सभी को खाद दिया जाएगा।
किसान जो हमारे लोग थे और जो यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे उनमें हमने बात किया है। क्योंकि ये विषय राज्य शासन और विभाग के स्तर का है, हमने विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनसे उनका मीटिंग करवाने की तथा हमारे स्तर पे पत्राचार करने की सहमति दी है। वो जो विषय है फिर विभाग के स्तर पे हम भी अवगत कराएंगे, तो उस तरह से अच्छा पॉजिटिव निराकरण होने की संभावना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामला बिजली कंपनियों को बिजली के दाम बढ़ाने की टैरिफ याचिका पेश करने से जुड़ा हुआ है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि एडवोकेट निर्मल लोहिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत विद्युत नियामक आयोग का या तो बिजली कंपनियों की याचिका खारिज करेगा या स्वीकार करेगा, उससे कोई तीसरा आदेश देने का अधिकार नहीं है। कंपनियों द्वारा याचिका वापस लिए जाने की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, इसलिए आयोग को ये निर्देश देने के कि आप नई याचिका दायर करें कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार से ये याचिका आदेश जो है क्षेत्राधिकार विहीन था, क्योंकि अधिनियम की धारा 87(3) में यह प्रावधान दिया गया है कि आयोग को निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, बल्कि ऐसी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, किंतु वर्तमान आदेश में वह दिखती नहीं है। उसी याचिका में आज माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और चूंकि एडवांस कॉपी के आधार पर महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए तो उन्होंने जवाब प्रस्तुत करने की 2 सप्ताह की मोहलत मांगी, तो माननीय न्यायालय ने स्वीकार करके 2 सप्ताह में समाधान। शाहजहांपुर में संगठित और असंगठित क्षेत्र के शासकीय अशासकीय कर्मचारियों ने रैली निकाली, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत कर्मी शामिल रहे। सभी ने अपनी 56 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कर्मचारी लालघाटी स्थित बिजली विभाग में एकत्रित हुए और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं सभी ने मांग पूरी नहीं होने पर 7 मार्च को भोपाल में आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की समस्याओं के संबंध में 56 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज जो है माननीय कलेक्टर साहब को जो है मुख्यमंत्री साहब के नाम जो ज्ञापन दिया प्रेषित किया है। अगर कर्मचारियों मजदूरों की मांगें मंजूर नहीं होती हैं तो 7 मार्च को भोपाल में विधानसभा में प्रदर्शन किया जाएगा। 3 साल हमें ये मांगे लेके आए हैं कि हमारा जो 1500 रुपये मानदेय घटाएगा वो एरियर सहित हमें दिया जाए और हमें कर्मचारी घोषित किया जाए और दूसरा है हमारा 10,000 प्रोत्साहन राशि का बोला गया था जो कोरोना काल में हमने काम किया था, वो भी आज तक हमें नहीं मिली। खंडवा में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मियों ने रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया। कर्मचारी के मुताबिक सरकार से लगातार उनका वेतन फिक्स करने और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी के विरोध में रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत कई विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हम लोगों की मुख्य 5 मांगे हैं कि जो लोग दैनिक वेतन भोगी हैं उनके दिन निश्चित करके उनको एक निश्चित तिथि पे वेतन दिया जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण किया जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और साथ में उन लोगों की भी वेतन वृद्धि की जाए। अगर अगले 7 दिनों में हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में 7 मार्च के दिन भारतीय मजदूर संघ और उसके सारे आनुषंगिक संगठन मिलकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में। शिवपुरी में विद्युत विभाग ने नगरपालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया। दरअसल ऑफिस पर बिजली विभाग का करीब 17 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है, जिसे लेकर बिजली विभाग ने नगरपालिका को कई बार नोटिस भेजा। आखिरकार बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन काट दिया गया। वहीं कनेक्शन कटने के बाद नगरपालिका में कामकाज ठप हो गया है। अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका के तीनों कनेक्शन काट के फोटो खींच के मेरे पास में पहुंचाया जाए बकाया राशि पर। तो हमने लाइन उनकी तीनों कनेक्शन काट के नहीं और फोटो खींच के बकाया राशि से हमारे साथ को पहुंचा दिया गया। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच हुए विवाद में गिरफ्तार वकील को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में रायगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने गिरफ्तार किए गए वकील भुवन लाल साहब को जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान करीबन 30 वकीलों ने भुवन लाल को तत्काल जमानत पर रिहा करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अमरपाटन में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर ठेकेदार ने करोड़ों रुपए की सीसी रोड खोद दी। ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। ठेकेदार को सड़क खोदने के बाद उसकी रिपेयरिंग भी करानी है, लेकिन ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहा, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क खोदने के साथ नालियों को भी कई जगह से खोद दिया है। इससे नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है और सीएमओ का कहना है कि अगर ठेकेदार सड़क रिपेयर नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से जब रोड खोदी जाएगी तो पाइपलाइन तभी बिछ पाएगी, और जब पाइपलाइन बिछेगी तो लोगों के घर में मीठा और शुद्ध पानी जाएगा। इसके बाद शासन से और हमारा स्वयं का एग्रीमेंट हो चुका है कि अगर वो खोदेंगे तो वो उसकी पूर्ति भी करेंगे, रोड उसी एज इट इज बना के देंगे। मंदसौर के गरौट में कुछ लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। मामला बोलिया गांव का है, जहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद अचानक कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 20 से 25 लोगों को सिविल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। ये फूड पॉइजनिंग का केस है। कुछ खाने में कुछ गलत आने के कारण की वजह से हुआ है। 24-25 लोग हैं इसमें डॉक्टर नारायण सिंह हमारे थे ड्यूटी पे। उन्होंने सबको देख भी दिया, सब नॉर्मल कंडीशन में, सीरियस वाले कंडीशन से और रेफर करने की सुविधा। बलौदाबाजार के आदर्श ग्राम छरछेद में गौठान मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 53 स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। मेले में स्व सहायता समूह के बनाए गए सामान को बिक्री के लिए रखा गया। इस दौरान महिलाओं के सुआ नृत्य तथा पुरुषों ने राउत नाचा किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर विकासखंड के 6 आदर्श गांव में गौठान मेले के आयोजन का फैसला किया है, जिसमें अभी तल, देवरी कला, खरवे और छरछेद गांव में मेले का आयोजन किया जा चुका है। जनपद पंचायत कसडोल के तत्वाधान में आज छरछेद में गौठान मेला आयोजित किया गया था। यहाँ के सरपंच काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ पर समूह बहुत बेहतर तरीके से गौठान में काम कर रही है और यहाँ पर खाद्य उत्पादन से लेकर के सब्जी उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन का काम यहाँ पर हमारी समूह की बहनें कर रही हैं। ग्राम छरछेद में गौठान मेला में हमार महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जेमा हमार ग्राम पंचायत छरछेद के समूह मन दोना पत्तल के काम, हल्दी ग्राइंडिंग मशीन के काम, वर्मी खाद के काम और सब्जी बाड़ी के काम करत हवाए। और ये प्रकार से लगभग 53 महिला स्व सहायता समूह आज अपन उत्पाद लेकर के हमारे छरछेद गौठान में उपस्थित। 10 सदस्य और केक के निर्माण करथन, अगरबत्ती के निर्माण करथन और पापड़ मुड़कू के निर्माण करथन और मशरूम उत्पादन करथन। बालोद में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी ने नवंबर में बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बच्ची के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया और टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही कोर्ट में चालान पेश किया, तो वहीं महज 87 दिनों के अंदर ही आरोपी राजकुमार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। पच्चीस 11/2021 को ग्राम भैंस बोर्ड में एक घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार के लोग एक गमी कार्यक्रम में गए हुए थे। तो वहीं एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। एक टीम गठित किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी राम कुमार सलाम, जो कि उनके परिवार से ही बिलोंग करते थे। चित्रकूट के तेंदुडांडी के जंगल में अधजली लाश मिली है, जो लगभग 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। चरवाहों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाए, इसलिए आरोपियों ने हत्या करी, शव को जला दिया। पुलिस को सबूत के तौर पर मृतक का जूता मिला है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जंगल में लगभग 3 से 4 किलोमीटर जंगल के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। वो हाईली डिकम्पोज सिचुएशन में है। मुझे लगता है कि वो 7 से 10 दिन पुरानी डेड बॉडी होना चाहिए। वो डेड बॉडी एक 30 से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति की है। वो कैंपस कंपनी के 8 नंबर के शूज़ पहने हुए हैं, लाल रंग की और लाल और गुलाबी कलर की टी शर्ट है और एक ट्राउज़र पहना हुआ जो नीले और काले रंग का है। बेसिकली शिनाख्त के लिए जो जानकारियाँ हैं वो यही हैं कि प्रेमा फेसिया हमें को जानकारी मिली है कि इसको जला के इसकी हत्या की गई है।
तो इसकी शिनाख्त होगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बाकी इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑफिशियल टीम भी गई है। जबलपुर में एटीएम कैश लूटकांड और गार्ड की हत्या के बाद अब बैंक अलर्ट मोड पर आ गया है। एसपी के निर्देश पर अब एटीएम मशीनों में कड़ी सुरक्षा के बीच कैश लोड किया जा रहा है ताकि तिलहरी में हुई वारदात को दोबारा न दोहराया जा सके। दरअसल 11 फरवरी को तिलहरी में एटीएम में कैश लोड करने के दौरान लुटेरों ने कैश बॉक्स लूट लिया था और गार्ड की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि वारदात की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा ये सबको निर्देशित किया गया है कि जब भी कैश वैन एटीएम में पैसा लोड करने जाती है तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अपनी नज़र में रखें। और हमने ये भी पुलिस थानों को बताया है कि अपना आर्म्ड गार्ड से भी उनको सुरक्षा दें ताकि कोई भी अनहोनी की घटना घटित न हो पाए। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा ये सबको निर्देशित किया गया है। सागर के खुरई में रेलवे स्टेशन के पास 10,000 रुपए चोरी कर एक बच्चा चलती बस से कूद गया। लोगों ने जब नाबालिग का पीछा किया तो वो रुपए फेंक कर भाग गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए निकाले थे और वो रुपयों से भरा बैग लेकर बस से जा रहा था। तभी एक बच्चा उसके 10,000 रुपए चोरी कर भाग रहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्चा बैंक से ही व्यक्ति का पीछा करते हुए आ रहा था। बड़वा में 5 दिन पहले घर में घुसकर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल श्री कंवर कॉलोनी के एक घर में 5 बदमाशों ने लूट की वारदात करने की कोशिश की थी। हालांकि महिला की निडरता से आरोपी को लूट में सफलता नहीं मिल सकी। वहीं पीड़ित परिवार ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। सतना में 13 फरवरी को लापता हुए छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटना के एक हफ्ते बाद स्कूल परिसर में छात्र की टूटी साइकिल मिली थी तो गांव के खेत में खून से छींटे मिले थे और हालांकि जांच में खून के इंसानी खून नहीं होने का खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ने लापता छात्र का पता बताने वाले को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बालक गायब हुआ है, उस पर लगातार हमारी टीम कायम कर रही है। उसके लिए 10,000 रुपये का रिवार्ड हमने घोषित किया है। जंगल की सर्चिंग की गई थी, उसमें कुछ ब्लड के स्पॉट्स मिले थे, उनको हमने FSL फॉरेंसिक जांच कराई है, वो मानव रक्त नहीं है। तो अभी भी टीमें तलाश कर रही हैं। बच्चे के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सारे प्रयासों में किए जा रहे हैं। शहडोल में 20 फीट गहरे गड्ढे में फंसे घायल बैल का रेस्क्यू किया गया। गोहपारू बस स्टैंड के पास पुलिया में बैल फंसा हुआ था और घटना की जानकारी लगते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद टीआई ने ग्रामीणों की मदद से बैल को बाहर निकाला। बैल को गौशाला में शिफ्ट किया गया है। गौ सेवक बैल की देखरेख कर रहे हैं। कन्नौज के डोकाकोई गांव में सहकारी समिति प्रबंधक गोविंद बागवान के 3 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें करोड़ों की जमीन और संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू को फर्जी पैन और वोटर आईडी मिला हुआ है। आपको बता दें कि समिति प्रबंधक गोविंद बागवान पर पहले भी किसानों के नाम पर फर्जी लोन निकालकर उसकी राशि हड़पने का आरोप लग चुका है और इस मामले में कन्नौज थाने में FIR भी हुई थी, जिसमें आरोपी में वो जेल भी जा चुका है। पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी ईओडब्ल्यू उज्जैन को सूचना मिली थी कि ग्राम डोकाकुई के जो गोविंद पिता भोलू हैं, जो सहकारी समिति में सेल्समैन का काम करते हैं, उनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति एवं भ्रष्टाचार के माध्यम से बहुत सारी संपत्ति एकत्र की गई है। सर्च के दौरान ये पाया गया है कि श्री जो गोविंद पिता भोलू बागवान है, उनके पास में आज से कई गुना ज़्यादा संपत्ति अभी तक के दस्तावेजों से प्रमाणित हुई। रायसेन में नाबालिग छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा को रास्ते से अगवा कर लिया था, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सागर रेलवे स्टेशन से छात्रा को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग छात्रा को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणी भगवान सिंह पिता हरनाम सिंह यादव द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार टीम गठित की गई और साइबर की मदद से लड़की को एवं आरोपी आशीष कुमार सन ऑफ देवीराम को सागर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। आज कार्रवाई माननीय न्यायालय दे सकती है।
कुपोषण के खिलाफ पन्ना में किन्नर समाज ने अनोखी पहल की है और उन्होंने बच्चों के पोषण को लेकर आंगनबाड़ी और बच्चों को जरूरत का सामान बांटा है। किन्नर समाज की इस पहल की कलेक्टर और जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सराहना की है। हमने लोगों ने भी संगठन बनाया किन्नर समाज ने कि आंगनबाड़ी में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं, वो कमी हम पूरी करेंगे और अभी हल किया है और आगे भी करते रहेंगे और जो कमी है वो पूरी हमेशा करेंगे साल भर के लिए। आंगनबाड़ी को एक बेस्ट आंगनबाड़ी बनाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत खुश होते हैं किन्नर समाज जितने हमारे हैं घर में और भी हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। रजनी किन्नर के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेने के लिए स्वयं स्वेच्छा से आगे आई हैं और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से संपर्क किया और आंगनबाड़ी केंद्र में जो जो सुविधाएं अभी उनको देना है तो उन्होंने अभी पहली बार में पंखा दिया है, घड़ी दी है, चटाई दी है, टेबल कुर्सी और डस्टबिन, जग, गिलास, ये सारी सुविधाएं उन्होंने अभी कर दी हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएंगे जिससे जो प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित होगा। डिंडौरी आरटीओ और शाहपुरा थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। बरकाव कल्याण केंद्र में रखे गए इस ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम में डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर और पुलिस कंट्रोल रूम के स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई। पुलिस के मुताबिक इस अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। रायसेन के सुल्तानपुर में जील एकेडमी की शुरुआत हुई। शहर के सिंधी कॉलोनी में एकेडमी की शुरुआत की गई। एकेडमी संस्थापक नितिन देवनानी ने बताया कि सुल्तानपुर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ाई को लेकर माहौल नहीं मिला। जील एकेडमी में इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश राइटिंग के अलावा डांस ट्यूशंस और स्पोर्ट्स योगा सिखाया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति ने इसके बीच तैयारियों को लेकर बैठक की और कलेक्टर ने महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि श्रद्धालुओं के लिए कर्कराज मंदिर के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। शमशाबाद में सामाजिक संस्था समरस सेवा समिति ने निःशुल्क जांच शिविर लगाया। भोपाल सेवा सदन के सहयोग से लगाए गए शिविर में ईंट भट्टों पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की आंखों की जांच की गई। शिविर में भोपाल से आए डॉक्टर्स ने मरीजों को उचित परामर्श दिया। वहीं जिन मरीजों को गंभीर समस्याएं हैं, संस्था उनका भोपाल में निःशुल्क इलाज करवाएगी।